अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो आज के दिन मैं सैरी की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैंने सिर्फ पानी पिया था और खजूर खाई थी, तो वो मैं क्या ही दिखाती। तो यहाँ पे सुबह हो गई थी और सुबह के साथ ही जूली आ गई और जूली की तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। शी वॉज़ नॉट फीलिंग वेल बिकॉज जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जूली की बहुत ज़्यादा एज है, तो आप लोग जूली को हमेशा अपनी दुआ में याद रखें कि जूली की और ज़्यादा लंबी उम्र हो जाए, आमीन। फिर जूली को सोता देख मुझे भी इतनी नींद आ गई कि मैं भी सोने चली गई। उसके बाद जब मैं शाम में किचन में आई तो यहाँ पे बन रहा था कस्टर्ड, क्योंकि आज हमें इफ्तारी भिजवानी थी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना यमी सा कस्टर्ड रेडी हो रहा है और ये बहुत अच्छा बना था। लाइक सीरियसली क्या ही मैं तारीफ़ करूँ। और कस्टर्ड आप सब में से किस किस को पसंद है। तो यहाँ पे कस्टर्ड रेडी हो गया था। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। चीज़ों की जब तक गार्निशिंग ना हो मज़ा नहीं आता। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमने ग्रीन जेली ली थी। वैसे तो लोग सीधा-सीधा जेली को कट करती हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम वो क्यों करें जो सब कर रहे हैं, हम इसको टेढ़ी कटिंग करेंगे ताकि महारत से कोई न्यू डिज़ाइन बन जाए। और ये मैंने ज़िंदगी से यही सीखा है कि देखिए जो सब कर रहे हैं ना वो आप मत करें, आप कुछ नया करके दिखाएँ और फिर देखिएगा आप कैसे आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मैं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन गई। ख़ैर उसके बाद हमने इसको कट कर लिया था और साथ ही साथ बन रहा था पुलाव। आप सब में से पुलाव किस-किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देख सकते हैं कितना यम्मी सा पुलाव बन रहा है। और उसके बाद हम दोबारा से कस्टर्ड की तरफ आ गए थे गार्निशिंग करने के लिए। तो आज का मैंने सैरी का व्लॉग नहीं बनाया और इस टाइम के बाद का भी ज़्यादा व्लॉग नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा, उसका भी ज़्यादा व्लॉग नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि इबादत की रातें चल रही हैं और बहुत बिज़ी शेड्यूल हो रहा है। ईद भी आने वाली है, तो इस सब में व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल है। व्लॉगिंग करना तो आसान है लेकिन एडिटिंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो हो सकता है कि मेरे व्लॉग थोड़े लेट आएँ या मेरे व्लॉग थोड़े ना आएँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं यूट्यूब से जा रही हूँ। यूट्यूब पे अब हम हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने अमेज़िंग से कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, जो कि बहुत मज़े के थे। तो ये भी रेडी हो गए हैं और आज बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग से आइटम्स थे मेन्यू में। तो चलिए अब हम इफ्तार भेज देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी ब्यूटीफुल सी ट्रे रेडी हो चुकी है और कितना कलरफुल सा लग रहा है माशाल्लाह से सब। तो बस यही सारी बातें होती हैं रमज़ान की जो बड़ी अमेज़िंग लगती हैं। तो अब हम इसको भेज देंगे और बस उम्मीद है कि नेबर्स को भी पसंद आ जाए। तो ये अब्बू लेके चले गए थे देने के लिए। उसके बाद एक और ट्रे थी जो हम रेडी कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं उसमें कस्टर्ड भी था और भी बहुत अच्छी चीज़ें थी माशाल्लाह से। तो बस यही सब है जो चलता चला आ रहा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी अब्बू देने चले गए थे। साथ में मैंने सोचा थोड़ी मैं भी हेल्प करा देती हूँ, तो मैं भी ऐसे जल्दी-जल्दी जा रही हूँ जैसे बिल्कुल कोई ट्रेन छूट रही हो मेरी। लेकिन असल में इफ्तार का टाइम होने वाला था, इसलिए जल्दी-जल्दी मैं जा रही थी। और जब मैं अपनी टेबल पर आई तो बस टाइम अब होने ही वाला था इफ्तार खुलने का। तो साथ ही साथ मैंने ये खजूर खा लिया और बस आज का दिन भी बहुत थोड़ा बिज़ी था। और क्या बताएँ, आजकल द मौसम थोड़ा ह्यूमिडिटी हो रही है, पर कोई बात नहीं। और ये सोच के कि अब रमज़ान जाने वाले हैं, ये सोच के हर दिन बहुत अफ़सोस होता है, क्योंकि फिर लाइफ़ बहुत सेम सी हो जाती है, मतलब लाइफ़ बहुत बोरिंग सी हो जाती है। मेरा मानना तो यही है रमज़ान के बाद, क्योंकि शैतान खुल जाता है और जब शैतान खुल जाता है तो हर किसी के अंदर ऐसी शैतानी आ जाती है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब आप लोगों को भी पता है। वैसे तो कभी-कभार कुछ लोगों को शैतान की भी ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही शैतान होते हैं। तो आप लोग अगर इस बात से रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट में बताएँ। तो फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ने चले गए और अम्मी ने बोला कि अरे तुमने शरबत तो पिया ही नहीं जो मैंने बनाया था। तो ये तुक मलंगी का शरबत है। तो ये भी बड़ा अमेज़िंग था। और उसके बाद रूम में एक बटरफ्लाई आ गई थी, तो मुझे इसको देख के बहुत सैडनेस फ़ील हुई, क्योंकि ये उड़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने अब्बू से बोला कि इसको जो है वो बाहर कर दें, मतलब बाहर विंडो से डाल दें, क्योंकि वो उड़ नहीं पा रही थी। तो उसके बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि कभी-कभार हमें इंसेक्ट्स के बारे में भी सोचना चाहिए, बेचारी बटरफ्लाई। उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है और सहरी से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे हम एग बना रहे थे और साथ ही साथ ये कैमरे को पता नहीं क्या हुआ, उसने फ़ोकस नहीं करी वीडियो। तो ये एग नहीं बल्कि ऑमलेट बन रहा है, साथ ही साथ एक बड़े हबशी
कप में चाय बन रही है। तो ये सब भी होता है सहरी में, और चाय ना हो तो भाई कैसे हम दूसरे दिन आँख कैसे खुलेगी। तो उसके बाद मैंने सोचा पराठा बन जाए, तो ये मेरा बड़ा अमेज़िंग सा पराठा बन रहा है जिसमें हम ढेरों ढेर घी लगा देंगे, क्योंकि बिना घी के पराठा सिकता कब है। तो बस यहाँ पे हमारा अमेज़िंग सा पराठा रेडी हो गया, और मुझे क्रंची सा पराठा पसंद है, इसलिए मैं ये कहती हूँ कि इसको देर तक सेकते रहें जब तक ये क्रंची ना हो जाए, भले काला क्यों ना हो जाए, लेकिन क्रंची पराठा बहुत अमेज़िंग होता है। क्या आप लोगों को भी क्रंची पराठा पसंद है मेरी तरह? तो उसके बाद हमारा ये पराठा रेडी हो चुका था। अब मैं कर लूँगी सैरी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यही है जो अभी तक चल रहा है। ये मैं बड़े तमीज़ से आ चुकी हूँ टेबल पे, अब मैं कर लूँगी सैरी। और सैरी के वक़्त ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि मैं कैमरा इधर रखूँ, उधर रखूँ। क्योंकि सैरी के वक़्त ना सैरी करनी चाहिए, वरना फिर अगर टाइम रह जाए और इसी सब चक्करों में टाइम ज़ाया हो जाता है, और फिर जो है ना नेक्स्ट डे आपको पता चलता है कि ओहो! ये तो हम खाना भूल ही गए। तो उसके बाद जो है मैंने पानी पिया, पानी कितने हम बार पी लिए और मुझे ऐसा लगा कि ओहो भई बहुत पानी हो गया, नेक्स्ट डे तो हम फट जाएँगे। उसके बाद ये जो है सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था, एज़ यूजुअली हमने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे भी हमें जूली दिखाई दी जो कि बड़ी धनाधन अपनी सफाई कर रही थी, जैसे किसी दावत पे जाना हो। उसके बाद मैं जो है मज़े से आराम से जो है ना बहुत देर में उठी, और जैसे ही किचन में आई तो बड़ी खुशबू आ रही थी, तो मैंने देखा तो यहाँ पे अमेज़िंग से चाइनीज़ पकोड़े बन रहे थे। क्या आप लोगों ने कभी खाए हैं चाइनीज़ पकोड़े? ये बहुत यम्मी होते हैं, और ये इसकी रेसिपी भी बहुत अमेज़िंग है। तो उस टाइम पे मैं टेबल पे आ गई, और टेबल पे भी सब जादू से सब सेट हुआ हुआ था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कैसी यम्मी सी चीज़ें हैं। सो बैक टू चाइनीज़ पकोड़े। ये चाइनीज़ पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर चिकन भी होती है और वेजिटेबल्स भी बहुत सारी होती हैं, जिस वजह से ये इतना अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इतना सारा जो सामान ऐड होता है, उसकी वजह से ये अमेज़िंग होते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है चाइनीज़ पकोड़े। अगर आप लोगों ने नहीं खाए अपनी ज़िंदगी में तो क्या कर रहे हैं? सारे पकोड़े भूल जाएँगे, आलू के पकोड़े, प्याज़ के पकोड़े, जब आप ये खाएँगे तो क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी अपने चाइनीज़ पकोड़े देख के, और मैंने तो पक्का सोच लिया था कि बस आज इफ्तार मैं इसी से करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, और साथ में मैंने निकाला केचअप, क्योंकि ये केचअप से ही अच्छे लगते हैं। सो ये आप लोगों को मैं बैटर भी दिखा देती हूँ चाइनीज़ पकोड़े का, आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। सो यही सब था जो अभी हो रहा था, और आज का व्लॉग थोड़ा छोटा है, क्योंकि एज़ यू गाइज़ नो कि बहुत बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है आजकल। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है, सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल की वीडियोज़ जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बस इतनी ज़्यादा देखें कि लोग बोलें कि इतनी ज़्यादा क्यों देख रहे हैं? ये तो क्रेज़ी हो गए, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल। और आज का व्लॉग थोड़ा छोटा था, मगर डोंट वरी, नेक्स्ट व्लॉग बहुत अच्छा होगा, बहुत अमेज़िंग होगा, और बहुत ही सुपर्ब होगा। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। और बहुत ज़्यादा आज के दिन मैंने टेबल दिखा दी, क्योंकि और कुछ मेरे पास दिखाने को था नहीं। तो और मैं क्या ही दिखाती, तो मैंने सोचा टेबल को ही बार-बार अलग-अलग एंगल से दिखा दूँ।